हम लोग देखेंगे यार रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट का गठन इंग्लैंड में हुआ था। इसका गठन 1900 इसका गठन हम लोग देखेंगे यार रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट का गठन हुआ था। इसका गठन हुआ था 1917 में। रॉलेट एक्ट ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1918 को, जिसके तहत रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। इसको भारत में लागू किया गया था 18 अप्रैल 18 मई 18 मई 1919 को। इसको भारतीयों ने काला कानून कहा था। काला कानून कहने का कारण क्या था? इसको भारतीयों ने इसको भारतीयों ने काला कानून कहा था। काला कानून कहने का कारण ये था कि इसमें किसी भी भारतीय को मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के तहत गिरफ्तार कर सकता था, और यह गिरफ्तारी अनिश्चित काल के लिए होती थी। तो इसमें गिरफ्तारी कौन करता था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आगे देखेंगे, रॉलेट एक्ट जब ये लागू हो गया भारत में, तो जिसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी आंदोलन चलाया। एक देशव्यापी आंदोलन चलाया आंदोलन चलाया। इसी के विरोध में अंग्रेजों ने 9 अप्रैल 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार क्यों किया गया था रॉलेट एक्ट में? क्योंकि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसके कारण अंग्रेज उनको 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लेते हैं। आगे देखेंगे, 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने संदेह के आधार पर दो कांग्रेसी नेता, एक का नाम है डॉक्टर सत्यपाल तथा दूसरे का नाम है सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू किचलू को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध भारतीय कर रहे थे। तो आगे देखते हैं, इसके आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। आगे देखेंगे, एक हेडिंग पड़ेगी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखेंगे, जब 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। 13 अप्रैल 1919 को भारतीय इसका विरोध कर रहे थे अमृतसर के जलियांवाले बाग में। जलियांवाले बाग में इसी विरोध प्रदर्शन के कारण वहां के तत्कालिक पुलिस कप्तान सैंडर्स थे, या वहां के तत्कालिक पुलिस कप्तान ओडायर थे। ओडायर थे ओडायर को ये लगा कि हमारी अवहेलना हो गई है, जिसके कारण ओडायर ने आवश्यकता से अधिक गोलियां चलवाई। और इसी घटना के कारण सरकारी आंकड़ा देखेंगे सरकारी आंकड़ा देखेंगे तो 379 लोग मरे थे। लेकिन
कांग्रेस के मुताबिक 1000 लोग मरे थे। इसी के कारण गांधी जी ने, राय बहादुर ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी अपनी उपाधियों को त्याग दिया था। तो देखते हैं, इसी जलियांवाले बाग हत्याकांड के कारण ही गांधी जी ने गांधी जी ने कैसर ए हिंद कैसर ए हिंद की उपाधि को क्या किया था, त्याग दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर तथा नाइट तथा नाइट इन दो उपाधियों को क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। तथा जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की राय बहादुर उपाधि को वापस कर दिया था। तो ध्यान से, और शंकर दयाल शर्मा एक व्यक्ति थे, शंकर नारायण, इन्होंने वहाँ की जो कार्यकारी संसद थी उसमें उनका पद था, उस पद से क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। अब ध्यान से एक बार फिर से देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण ही डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी गिरफ्तारी का विरोध कौन कर रहे थे, भारतीय कर रहे थे। यह विरोध कब हो रहा था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में। अब ध्यान देंगे, इसी विरोध के कारण ओडायर वहां का वर्तमान समय का प्रशासक था। तो उसे लगा कि हमारी अवहेलना हो गई है, तो उसने वहां पर गोली चार्ज करने का आदेश दे दिया। और बल से ज्यादा, मतलब कि कहने का यह है, अत्यधिक बल का प्रयोग किया। इसी बल के कारण ही, अगर सरकारी आंकड़ा देखेंगे तो 379 लोग मारे गए थे, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक 1000 लोग मारे गए थे। इसी जलियांवाले बाग हत्याकांड के कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि तथा नाइट की उपाधि त्याग दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। और शंकर नारायण शर्मा ने